हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्तिष्क जीएनएमटी। दोस्तों आज मैं इस सेशन में क्लास 12th के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 से लेकर आया हूं। और 13 जो स्टूडेंट 1 से 12 तक नहीं देखे हैं वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में चला जाइए, वहां सब मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी ग्रामर सारा चीज़ मिल जाएगा। फिलहाल हम 13 नंबर चैप्टर को बताते हैं। जो नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं, अपने दोस्तों के साथ साथ में शेयर कर दीजिए। चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। पहला नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबलतम भस्म है। निम्नलिखित कौन, चैप्टर नाम है एमीन। एमीन का सभी को पता होगा। एमीन का अनुसार जनरल फॉर्मूला क्या होता है, R3 - X सिंगल बॉन्ड, और क्या होता है एमीन का NH, ठीक है। 3 - X इसलिए लिखे हैं कि X R जो है ना, R एक तरह के, और R दो को यहाँ एक R है और एक X है। तो X के मान हमको लिखना है, X का मान लिखना है 0 से बड़ा और क्या 3 से छोटा लिखना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए, और R जो है, R जो यहाँ दिखाई दे रहा है, यह कार्बन का ग्रुप है। किसका, कार्बन का ग्रुप है, ठीक है। यही एमीन का जनरल फॉर्मूला है। R3 - X, 3X नहीं है, 3 - X है। 3 - X ऑफ सिंगल बॉन्ड NH, जहाँ X का मान 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा, ठीक है। बहुत अच्छा चीज़ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला में चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन बता रहा है निम्नलिखित में कौन प्रबलतम भस्म है। प्रबलतम भस्म बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रबलतम भस्म। ऑप्शन ए में दिया हुआ NH3, बी में दिया हुआ है CH3NH2, सी में दिया हुआ है NH3 का होल्ट वाइज सिंगल बॉन्ड NH, और डी में दिया हुआ है CH3 का होल्ट 3 और सिंगल बॉन्ड N। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी CH3 के होल ट्वाइज सिंगल बॉन्ड NH, ठीक है। चलते हैं आगे, दूसरा नंबर में बोल रहा है। दूसरा नंबर, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें से 2 नंबर पूछ ही देता है। यानी एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में 0 है, बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है 2 और डी में दिया हुआ है 3। तो इसका सटीक और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 3 होता है किसमें, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा बोल रहा है CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इमिडो ग्रुप, बी में इम्यूनो ग्रुप, सी में दिया हुआ इम्यूनो ग्रुप, डी में दिया हुआ कार्बाइल एमीन। तो इसका सटीक और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इमिडो ग्रुप, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में C2H5NH2 का IUPAC नेम। इसको हम एक सेशन लेकर आएंगे IUPAC नेम का अलग से, फिलहाल इसको देखते हैं। ऑप्शन ए है इथेन एमीन बोलते हैं, या बी में मिथेन एमीन बोलते हैं, सी इम्यूनो इथेन है, या डी इथाइल एमीन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल एमीन बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप के अतिरिक्त होता है। मतलब एमिनो अम्ल में इसके अलावा और कौन सा ग्रुप होता है। ऑप्शन ए में दिया OH ग्रुप, बी में दिया हुआ है NH2 ग्रुप, सी में दिया हुआ है CO कीटोन ग्रुप, कीटोन उसको बोलते हैं, और डी में दिया है CHO माने एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इसके अलावा NH2 का ग्रुप भी एमिनो अम्ल में उपस्थित रहता है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिकूल जलीय NaOH में घुल जाता है, तो यौगिक कौन होगा। ऑप्शन ए में है R सिंगल बॉन्ड NH2, बी में है NH सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड RR और N ट्रिपल बॉन्ड RR, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी R सिंगल बॉन्ड NH2। पता है ना, क्या बोला, NaOH में घुल जाता है तो यौगिक होगा ए वाला, यानी R सिंगल बॉन्ड NH2। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, सातवां क्वेश्चन बोल रहा है एक यौगिक जलांशन के बाद 1 डिग्री एमीन देता है, कौन सा यौगिक होगा। नीचे लिखा हुआ है, आइए। पहला में एनिलाइड, बी में दिया हुआ है एमाइड, सी में दिया हुआ साइनाइड, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एमाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, आठवां क्वेश्चन बोल रहा है कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है, अर्थात कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या करने पर, गर्म करने पर क्या बनता है।
ऑप्शन ए है फॉर्मेल्डिहाइड, बी में एस्टाल्डिहाइड, या सी एसीटोन, या डी होगा फॉर्मिक एसिड अम्ल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। क्या? कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। आगे चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन में। 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन या C6H6 इसको कह सकते हैं, इसको बेंजीन भी बोलते हैं ना। क्या लिखा हुआ है कि इस बेंजीन NO2 X अभिक्रिया से रिएक्शन करेगा तो बेंजीन NH2 में X क्या है? इसमें जो X यहाँ दिया हुआ है वो क्या है? ऑप्शन ए है SN + NOH, बी में है SN या HCl, सी में है NH3 और डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी SN या HCl होगा, तब इससे अभिक्रिया करके ये वाला बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10वां नंबर क्वेश्चन बता रहा है, बोल रहा है एनिलीन जब ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करता है, एनिलीन किसके साथ? जब ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करता है तो उत्पाद बनता है। ऑप्शन ए पी ब्रोमो एनिलीन, बी में है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, सी में है पी नाइट्रो ओ ब्रोमोबेंजीन और डी में है पी ब्रोमोफिनॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर में कार्बिल एमीन अभिक्रिया देती है। कौन सी अभिक्रिया देती है? ऑप्शन ए में है CH3NH2, बी में है CH3 का होल ट्वाइस इंटू NH और सी में है CH3 के होल 3 इंटू N या सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए यानी CH3NH2 कार्बिक एमीन अभिक्रिया देती है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में। एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप टाइम ज़्यादा लेते हैं, केमिस्ट्री में कहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है? ज़्यादा टाइम लगता है फिजिक्स में, और वो भी कैसे ज़्यादा टाइम लग जाता है कि हम वो न्यूमेरिकल को सोल्व करना पड़ता था। न्यूमेरिकल में तो ज़्यादा टाइम लग ही जाएगा, है ना। न्यूमेरिकल की बात है तो जब न्यूमेरिकल रहेगा तो ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं, फटाफट सिर्फ रिविजन ही चलता है ना। आगे चलिए 12 नंबर बोल रहा है मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए है बुर्ज अभिक्रिया द्वारा, बी में है हाफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, सी में है फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया द्वारा और डी में है कोलंबे क्राफ्ट्स अभिक्रिया द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हाफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। समझ रहे? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर बोल रहा है फिर वही है ना, इसको भी वही बोलते हैं। क्या? बेंजीन का ही है या C6H6 का ही है, यानी बेंजीन है ना, बेंजीन है। चलिए तो बेंजीन NO2, वहाँ भी ऊपर में NO2 और फिर से बेंजीन NO2 NH2, तो इसमें X क्या होगा? X कहाँ है? नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ पास होगा X, तो इसके जगह पर कौन आएगा? ऑप्शन ए है LiAlKH4, LiAlH4, बी में है SN या HCl, सी में है Na2S या NH4 का होल ट्वाइस इंटू S या इनमें से सभी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन उसमें जो होगा वही उसी इसमें हो जाएगा यानी SN/HCl। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाती है, ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाती है, कौन कहलाती है? ऑप्शन ए है बेंजीन, बी है कर्टियस अभिक्रिया, सी है नाइट्रोबेंजीन और डी है फिनॉल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी नाइट्रोबेंजीन को हम ऑयल ऑफ ऑयल ऑफ मीराबेन भी कहते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मूलिकन बाकर परीक्षण में, मूलिकन बाकर परीक्षण में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन उत्पाद बनता है। कौन बनता है? ऑप्शन ए में दिया C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5, बी में है C6H5NO, सी में है C6H5NH2, डी में है C6H5NHOH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मूलिकन बाकर परीक्षण में नाइट्रोजन का अपचयन उत्पाद क्या बनता है? तो C6H5NHOH बनता है। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में। इसमें कहाँ टाइम लग रहा है ना, न्यूमेरिकल इसमें नहीं है तो टाइम कम लग रहा है। फिजिक्स में थोड़ा न्यूमेरिकल आ जाता है जिसकी वजह से बनाना पड़ता है और टाइम लैप्स होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है उसमें। कोई दिक्कत ना है, आप लोग अच्छा से रिविजन कीजिए, एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। आगे 16 नंबर में नाइट्राइली अपसमूह क्रियात्मक समूह पाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 डिग्री एमीन में, बी है 2 डिग्री एमीन में, सी है 3 डिग्री एमीन में और डी है इन सभी में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए? सी नंबर हो जाएगा यानी नाइट्राइली समूह 3 डिग्री एमीन में पाया जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 बोल रहा है
हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है? कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन कहलाता है? ऑप्शन ए है C6H5N2Cl, बी में है C6H5SO2 इंटू Cl, सी में है C6H5NH2 और डी में है C6H5Cl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी C6H5SO2 इंटू Cl जो है वो हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 नंबर बोल रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 18 में 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमोन्स के पृथक्करण मतलब अलग करने की सबसे अधिक व्यवहारिक औद्योगिक विधि कौन है? ऑप्शन ए प्रभाजी आसवन विधि 1 to 3 डिग्री। इसको भी मारिए 1 to 3 डिग्री एमन के पृथक्करण की सबसे अधिक व्यवहारिक औद्योगिक विधि है, कौन है? ऑप्शन ए है प्रभावी आसवन विधि, बी है हॉफमैन की विधि, सी है हिंसबर्ग की विधि और डी है प्रभाजी क्रिस्टलन विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा, है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एलिफेटिक एमीन्स का, किसका? एलिफेटिक एमीन्स का की श्रेणी का असमान सूत्र कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए है CnH2n+2n, बी में है CnH2n+2n, सी में है CnH2n+1 इंटू NH2 और डी में है CnH2n+2NH2। तो इसका सही या सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी CnH2n+1 इंटू NH2। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में एल्किन साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद कौन सा बनता है? क्या बोला? एल्किन साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद बनता है, कौन सा उत्पाद बनेगा? ऑप्शन ए है एमीन, बी में एमाइड, सी में एसिड या डी एल्कोहल बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एमीन बनेगा। ठीक है, आप चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। देख रहे हैं कुछ टाइम नहीं ले रहे, बस कोई बकवास नहीं, कोई बकवास नहीं, एकदम सीधा रिवीजन मोड में हम लोग हैं, है ना। आइए आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल नहीं है तो काहे टाइम पास करेंगे जी, और टाइम पास करने के लिए हम थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो आप लोग रिवीजन कराने के लिए आए हैं ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। आगे चलिए 21वां नंबर में। 21 नंबर बोल रहा है एमीन्स की श्रेणी का समान सूत्र, किसका? अभी बताए थे ना, एमीन्स के श्रेणी के समान सूत्र क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है CnH2n+2 इंटू NH2, बी में दिया हुआ है CnH2n+1 NH2, सी में दिया हुआ है C2nH2n इंटू N और डी में दिया हुआ है CnH3n+1 इंटू NH2। तो सही आंसर क्या होगा बताए थे ऊपर, यानी CnH2n+1 इंटू NH2। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में। 22वां नंबर बोल रहा है CH3CN का IUPAC नाम है, क्या है? ऑप्शन ए है मिथिल साइनाइड, बी में होगा मेथेन नाइट्राइल, सी में है एथेन नाइट्राइल्स और डी में है एथिल नाइट्राइल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एथेन नाइट्राइल CH3CN का IUPAC नेम है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में। 23वां नंबर बोल रहा है कौन सी एमी अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्त का भी हेल्प हो जाएगा, है ना। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, 1 तारीख आ गया है और ज़्यादा छुट्टी के चक्कर में ना रहिए, जितना हो सके आप लोग अभी रिवीजन कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 23 में चलिए कौन सी एमी नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया से N2 मुक्त नहीं करती है? कौन सी एमी नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया से N2 मुक्त नहीं करती है? ऑप्शन ए है ट्राईमेथिल एमीन, बी में है एथिल एमीन, सी में है सेकेंडरी ब्यूटिल एमीन और डी में है टी ब्यूटिल एमीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ट्राईमेथिल एमीन N2 मुक्त नहीं करती है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में। ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरचन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है 1 डिग्री एमीन के लिए, बी में है 2 डिग्री एमीन के लिए, सी में है 3 डिग्री एमीन के लिए या डी इनमें से सभी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 डिग्री एमीन के लिए। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 का है निम्नांकित अभिक्रिया का मुख्य प्रतिफल क्या होगा? मतलब इस अभिक्रिया का प्रतिफल, यानी यहाँ x मान लीजिए, तो x का मान क्या होगा जब C6H5NO2 से SN+HCl की उपस्थिति में क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ C6H5OH बनेगा, बी में दिया हुआ C6H5NH2 बनेगा, सी में दिया हुआ C6H5CH3 बनेगा और डी में दिया है C6H6 बनेगा। तो इसका क्या बनना चाहिए? क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? बी, है ना, C6H6 और NH2
2 बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 है, बोल रहा है ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? ऑप्शन ए में है CH3NO2, बी में है CH3COOH, सी में है CH2NH2 और डी में है H2NCH2COOH। ज्विटर आयन बनाने में कौन है? तो ऑप्शन कौन होगा सही बताइए आप लोग। डी हो जाएगा, यानी H2NCH2COOH। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में। प्राथमिक प्राथमिक एमीन की पहचान किस के द्वारा की? प्राथमिक एमीन किसका? प्राथमिक एमीन का क्या करना है? पहचान करना है। किसके द्वारा हम कर सकते हैं? ऑप्शन ए है HCl के द्वारा, बी में है CHCl3 के द्वारा, CHCl3 प्लस KOH, सी में है NOH, डी में है CHCl3। किसके द्वारा पहचान करेंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी CHCl3 प्लस KOH के द्वारा हम प्राथमिक एमीन को पहचान कर सकते हैं। यानी वो बताया ना, एमीन 1 डिग्री इसको प्राथमिक का ही है, 2 डिग्री सेकेंडरी का ही है और तृतीय में 3 डिग्री ये एमीन हो गया। ठीक है, तो पहला के लिए इसके लिए से पहचान कर लेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में जी। ठीक है, आइए 28 में चलते हैं। निम्न में कौन सा हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है? ऑप्शन ए है एथिलेमिन, बी में है CH3 का होल ट्वाइस इंटू NH और सी में है CH3 का होल 3 इंटू N और डी में है प्रोपेन 2 एमीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी CH3 का होल 3 इंटू N जो है वह हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में। एनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड एनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन ए है बेंजोइन प्राप्त होगा, बी में बेंजेनिलाइड प्राप्त होगा, सी में है बेंजल एनिलीन प्राप्त होगा या डी बेंजामाइड प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बेंजेनिलाइड प्राप्त होगा। किसके? एनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। आइए फटाफट हम लोग रिवीजन में हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के पास भी रिवीजन मोड में, क्योंकि हम लोग हैं और लगातार रिवीजन करते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नज़दीक ना आ जाए। नज़दीक आने के बाद स्पीड जो रिवीजन का है तेज़ी कर देंगे, उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ लाएंगे, सब्जेक्टिव भी लाने वाले हैं। और किसी ने मांग किया था मैथ का, तो मैथ का भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना उसका 5-6-7 को सेट आप लोग के करवा देंगे उस टाइप का। ठीक है, जो VVI है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में। कौन अत्यधिक क्षारीय है? कौन अत्यधिक क्षारीय बता रहा है कि कौन सबसे अधिक क्षारीय है। ऑप्शन ए में है C6H5NH2, बी है C6H5 के होल ट्वाइस इंटू NH और सी में दिया हुआ है CH3NH2 और डी में दिया है CH3 का होल ट्वाइस इंटू NH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी C2H5COOH जो होगा। सॉरी हम चल रहे थे ऊपर न जी, इसको हटाइए। 30 नंबर में चल रहे थे कि कौन अत्यधिक क्षारीय है ना, क्षारीय C6H5NH2 होगा। सॉरी, तो पढ़ लिए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन अभी हमारे नीचे वाला के मार दिए हैं, यानी बी हो जाएगा इसी का। सॉरी, बी नंबर सही होगा, यह जो है अत्यधिक क्या क्षारीय होगा। आगे चलिए 31 में। 31 नंबर बता रहा है कि CH3CN के अवकरण से, किसका से? अवकरण से क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है CH4, बी है CH3COOH, सी है C2H5NH2 और डी है C2H5COOH। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी CH3CN के अवकरण से CH2H5COOH की प्राप्ति होती है। समझें? चलिए, यही ना होगा जी, CH3CN, एन तो इसमें आया नहीं है ना, तो यानी ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, C2H5NH2 की प्राप्त होगा कब? जब CH3CN के अवकरण से प्राप्त होगा। कौन सा? C2H5NH2। ठीक है, सी होगा। सॉरी, इसको हटा दीजिए, सी होगा, सी मारिएगा आप लोग, मिस्टेक हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। एनिलीन और बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? ऑप्शन ए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बी में दिया हुआ संलग्न अभिक्रिया, सी में दिया हुआ संघनन अभिक्रिया और डी में दिया हुआ है बहुलीकरण अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संघनन अभिक्रिया है। कौन? एनिलीन और बेंजल्डिहाइड। ठीक है, आगे चलिए 33 में। निम्न में कौन सा प्रबल क्षार है? क्या वाला? प्रबल क्षार है ना। प्रबल क्षार कौन है? ऑप्शन ए बेंजीन एमीन, बी में है एनिलीन, सी में है एस्टाइमाइड और डी में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बेंजीन एमीन जो है वह
प्रबल क्षार है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में 34 बोल रहा है भस्मीयता का घटता हुआ क्रम, क्या बोला, बढ़ता हुआ क्रम नहीं, घटता हुआ क्रम कौन हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है NH3 NH3 ग्रेटर देन C2H5 NH2 ग्रेटर देन C2H5 के होल टूज NH इंटू NH ग्रेटर देन C2H5 के होल 3 इंटू N। इसको बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया है, तो हम लोग सीधा आंसर लिखते हैं, ऑप्शन यही सही होगा। भस्मीयता का घटता हुआ क्रम है, माने सबसे ज़्यादा भस्म NH3 का होगा, सबसे कम C2H5 का होल 3 इंटू N होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, समझ चुके हैं यहाँ तक, किस तरह से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं ना है। चलिए आगे चलते हैं 35 में। 35 है, और कौन कौन घरे जा चुके हैं कमेंट में जरूर कीजिएगा। 5 जनवरी का कौन कौन घरे गए हैं कमेंट में कीजिएगा, सर हम चले गए हैं। ठीक है, अब लोग कमेंट कीजिएगा। आगे चलते हैं 35 में एनिलीन एवं एस्टल्डिहाइड अब प्रतिक्रिया कर बनाते, क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए कार्बाइल एमिन बनाते हैं, बी में नाइट्रो बेंजीन बनाएंगे, या सी एमिन बनाएगा, या डी स्कीफेक्स बेस बनाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी स्कीफेक्स बेस बनाएगा। कौन, एनिलीन एवं एस्टल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में बेंजीन का सरल सूत्र सभी को पता होगा जी। बेंजीन का सरल सूत्र सभी को पता होगा। सबसे पहले ये भी आ सकता है कोई, ठीक नहीं है, 23 के एग्जाम में छपेगा। ठीक है, इसको हम आंसर बताते हैं नहीं। बेंजीन का सरल सूत्र आप लोग बताइएगा हमको 35 का, आप लोग कमेंट में, किसमें, कमेंट में हमको बताइएगा बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है। ठीक है, इंतजार करेंगे कौन सही देते हैं, कौन अच्छा जवाब देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कौन पहले देते हैं। ठीक है, आइए 36 हो गया। 37 में 37 बोल रहा है इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है, क्या बोला, क्षारीय कौन होगा। ऑप्शन ए है NH3, ऑप्शन बी है C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2, और सी में है, सी में क्या है, हाँ CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH3 और CH3 यानी C2H6 कह सकते हैं, सिंगल बॉन्ड NH2। डी में है CH3 के होल 3 इंटू N। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर सी वाला ही हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा जो है सबसे अधिक क्या क्षारीय है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में कीटोन सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C2H5 का IUPAC नाम क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ N इथाइल एस्टामाइड, बी में दिया हुआ N इथाइल इथेनामाइड, सी में है Ac2 इथाइल एमीन, डी में है N इथाइल इथेनॉल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, N इथाइल एसिटामाइड बोलते हैं। NH3 में N का, किसका, N का संकरण है, कौन हो जाएगा। ऑप्शन ए है sp3, पीछे हम बता चुके हैं दूसरा सेशन में, sp3, बी में दिया हुआ sp2, सी में दिया हुआ sp और डी में दिया हुआ है D2sp3। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसको हम NH3 में N का प्रसंकरण कौन है, sp3 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में 40 क्वेश्चन बोल रहा है अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। अमोनिया जो है आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ नीला में, बी दिया हुआ हरा में, सी दिया हुआ काला में और डी दिया हुआ उजला में। तो किस में बदल देगा, नीला में बदल देगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर जैसे अमोनिया क्या है, अम्ल है, भस्म है ना, यानी अम्ल जो है लाल पदार्थ को लाल नीला, लाल को नीला, यानी अमोनिया नीला कर देगा लाल लिटमस पत्र को। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ, सॉरी, ठीक है, आगे चलिए। और हम एक सेशन ला रहे हैं बहुत जल्दी, अंतर निस्तापन जाल, सब जो होता है ना, अंतर एक दो में अंतर निस्तापन जाल और विभिन्न प्रकार के है ना, अम्ल भस्म और कुछ जो होता है, सो हम इस सब का अंतर का एक सेशन लेके आएंगे, एक सेशन उसको, इसीलिए थोड़ा सा बता रहे हैं कि इसको लगता है कि हमको देना ही पड़ेगा। एक सेशन में सिर्फ अंतर ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, 20-25 को, बस उतना में से 2-3 को जरूर पूछेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में 41 बोल रहा है CH3CH2 इंटू NH2 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है इथाइल एमीन, बी में है प्रोपाइल एमीन बोलेंगे, और सी में दिया हुआ मिथाइल एमीन बोलेंगे, या डी अमोनिया बोलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हम इथाइल एमीन बोलते हैं। किसको, CH3CH2 इंटू NH2 को इथाइल एमीन बोलते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में
OH सिंगल बॉन्ड C6H5 यौगिक का क्या नाम है? ऑप्शन ए है बेंजीन हाइड्रोक्साइड, बी में है फिनॉल, सी में है फिनाइल, डी में है बेंजाइल एल्कोहल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसको हम फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, फिनाइल बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं? इसको फिनाइल बोलते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 है कार्बन यानी सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और NH2 है। ठीक है, क्या है? प्राइमरी एमिन है या सेकेंडरी एमिन है या टर्शियरी एमिन है या क्वाटरनरी लवण है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी प्राइमरी एमिन का यह उदाहरण है, नहीं बल्कि प्राइमरी एमिन है खुद। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में। जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे क्या बोला? सबसे सबल अम्ल, सबसे प्रबल कहिए, प्रबल अम्ल कौन है? ऑप्शन ए C6H5NH2, बी में है CH3NH2, सी में है CH3 के होल 2 इंटू NH और डी में है CH3 के होल 3 इंटू N। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन मोड में आइए, एकदम सुस्त नहीं, एकदम बैठिए एकदम सही से, और इसको बिना कवाड़े नहीं छोड़िए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। चलिए 45 देखिए। 45 है C3H9 इंटू C3H9 इन अनुसूत्र, ये जो अनुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए प्राइमरी एमिन के को, बी में सेकेंडरी एमिन को, सी में टर्शियरी एमिन को या डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी यानी सभी को हम व्यक्त कर सकते हैं किसके द्वारा? C3H9 इन के द्वारा हम प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी एमिन और टर्शियरी एमिन तीनों को हम व्यक्त कर सकते हैं। समझें? ठीक है, यहाँ तक किस तरह से दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में किसको अपकृत करने में सेकेंडरी एमिन प्राप्त होता है? किसको अपकृत करने में हम सेकेंडरी एमिन को प्राप्त करेंगे? ऑप्शन ए नाइट्राइल को, ऑप्शन बी नाइट्रो यौगिक को, ऑप्शन सी कार्बिल एमिन को और डी में दिया हुआ एमाइड को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कार्बिल एमिन को अपकृत करने से सेकेंडरी एमिन प्राप्त होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 47 लास्ट है ना। 47 है निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है ना, कोई रंग नहीं है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है Cu धनायन, Cu+, बी में दिया हुआ है CO2+, सी में दिया हुआ है Na2+, डी में दिया हुआ है Fe3+। क्या बोला? रंगहीन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी Cu+ जो है वह रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता। ठीक है, आगे चलिए 48 में निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? क्या बोला? प्रतिचुंबकीय है ना, लौ चुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय। तो हम क्या पूछ रहा है? प्रतिचुंबकीय। ऑप्शन दिया हुआ एक में Cr3+, बी में दिया हुआ V2+, सी में दिया हुआ Sc3+, डी में दिया हुआ Ti3+। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी Sc स्कैंडियम 3+ जो है वह प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बहुलक से है, तो बहुलक के 14 नंबर चैप्टर हम अगले सेशन में लाएंगे। इस सेशन को लंबा नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा। अब तब तक के लिए धन्यवाद।